हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गूगल सर्च एनालिसिस। इस प्रोजेक्ट में हम गूगल की सर्चिंग को एनालाइज करेंगे। हम एक टॉपिक या वर्ड को चेक करेंगे कि उसकी सर्चिंग टाइम के साथ साथ कब इंक्रीज हुई और कब डिक्रीज हुई। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कंट्रीज में उस टॉपिक को कितना सर्च किया गया है और कौन सी कंट्री थी जिसमें सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्यूरीज जो है गूगल पर क्या क्यूरीज टॉपिक बेस्ड सर्च की गई है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंडिंग सर्चेस की क्या चल रही है, क्या टॉपिक्स जो है वो सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। और लास्ट में फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास 2020 में लास्ट ईयर टॉप सर्चेस क्या थी। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन सर्चेस जो है वो डेली परफॉर्म की जाती हैं और तकरीबन 40,000 सर्चेस जो है ये की जाती हैं हर सेकंड में। तो गूगल इज अ ग्रेट यूज केस फॉर एनालाइजिंग डाटा बेस्ड ऑन सर्च क्यूरीज। लेकिन गूगल जो है ये हमें ज्यादा एक्सेस नहीं देता टू द डाटा अबाउट डेली सर्च क्यूरीज, लेकिन हमें एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देता है जिसकी एपीआई को हम यूज करके अपना गूगल की सर्च को एनालाइज कर सकते हैं। और उस एपीआई का नाम है पाइट्रेंड्स, जो कि गूगल ट्रेंड्स प्रोवाइड करता है। तो पाइट्रेंड को इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल पाइट्रेंड्स शिफ्ट इंटर आप दबाएंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको अभी यूज करते हैं। तो फ्रॉम पाइट्रेंड्स डॉट रिक्वेस्ट इंपोर्ट ट्रेंड रिक्वेस्ट। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देखनी हो, कहीं कंफ्यूजन हो, तो आप शिफ्ट टैब को एक साथ दबाएंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन शो हो चुकी है। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT। मैटप्लॉटलिब जो है ये डाटा विजुअलाइजेशन में काफी हमें हेल्प करता है। हम डिफरेंट डाटा जो है उसको डिफरेंटली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में भी हम डाटा को विजुअलाइज करेंगे कि हमने जो ट्रेंड चेक करना होगा, सर्च इन ट्रेंड, तो वो चेक करेंगे कि टाइम के साथ साथ कब इंक्रीज हुआ कब डिक्रीज हुआ। उसका एक ग्राफ बनाएंगे और उसके मुताबिक फिर हम उसको देखेंगे। उसके अलावा हम कंट्रीज के जब चेक करेंगे तो वहां पर भी हम एक ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा सर्च हुआ और बाकी कंट्रीज में सर्चिंग कैसी रही। तो नेक्स्ट मैं अब करता हूं पाई ट्रेंड इज इक्वल टू ट्रेंड रिक्वेस्ट। मैं साथ इंफॉर्मेशन भी लिखता हूं कि ओनली नीड टू रन दिस वंस, the rest of requests will use the same session. अब by trend dot build payload मैं मशीन लर्निंग को चेक करना चाह रहा हूं। तो अब हम मशीन लर्निंग को जो है इसको देख सकेंगे कि टाइम के साथ साथ जो सर्चिंग हुई है वो कब इंक्रीज हुई कब डिक्रीज हुई। तो मेरे पास जो कीवर्ड लिस्ट है, मैंने जो कीवर्ड प्रोवाइड किया वो मशीन लर्निंग है। और हम यहाँ पर मशीन लर्निंग के साथ और भी कीवर्ड्स या वर्ड या टॉपिक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब मैं इसके साथ इंफॉर्मेशन क्रिएट पेलोड एंड कैप्चर API tokens only needed trust over time
इंटरेस्ट ओवर टाइम जो है ये हमें टाइम की एनालिसिस करके देगा कि टाइम के साथ साथ सर्चिंग क्या रही, कब इंक्रीज हुई, कब डिक्रीज हुई। और इंटरेस्ट बाय रीजन, और ये मेथड जो है ये इंटरेस्ट बाय रीजन हमें कंट्रीज के मुताबिक एनालिसिस करके दिखाएगा कि कंट्रीज में सर्चिंग कैसी रही। और नेक्स्ट है, या मैं एंड लिख लेता हूँ, रिलेटेड क्यूरीज। और रिलेटेड क्यूरीज मेथड जो है ये हमें ये बताएगा कि जो सर्च किया गया है, जो टॉपिक है, ये कीवर्ड है, उस बेस्ड क्या सर्चिंग हुई है। जैसे हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, कोई हमें जब मशीन लर्निंग का कोई इशू होता है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने चेक करनी होती है, तो हम एक क्वेश्चन या हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ पुट करते हैं ताकि हमें वो इन्फॉर्मेशन सर्च होकर एक्यूरेट सर्चिंग हो जाए। तो ये जो रिलेटेड क्यूरीज है वो हमें उस तरह की हमें क्यूरीज जो है वो टॉपिक बेस्ड डिस्प्ले करके देगा। सो इसको रन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ओवर टाइम। ओके, सो इंटरेस्ट ओवर टाइम डीएफ इसलिए मैंने साथ लिखा है ताकि ये क्लियर हो जाए कि हमारे पास जो चीज यहाँ पर हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो डाटा फ्रेम में मिलेंगी, जो फॉर्मेट होगा, जो टाइप होगी वो डाटा फ्रेम होगी। तो python डॉट इंटरेस्ट ओवर टाइम, अब अगर मैं प्रिंट करूं डॉट हेड, ओके मैं डीएफ, तो मेरे पास 2016 की जो सर्चिंग एनालिसिस है वो इसने मुझे डिस्प्ले करके दे दी है। इसी तरह अगर मैं टेल लिखूंगा तो जो लास्ट 5 होंगी मुझे ये वो शो कर देगा। तो अब मैं अगर चेक करूं तो ये 2021 या 2021 की सर्चिंग मुझे दिखा रहा है कि इंटरेस्ट ओवर टाइम या फिर सर्चिंग किस तरह रही। तो अगर एक चीज हम गौर करें तो हमारे पास जो ट्रेंडिंग सर्चिंग ट्रेंड है वो इंक्रीज हुआ है। 2016 में हमारे पास कम था और 2021 में काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड सर्चेस जो है 2021 में काफी ज्यादा एज कम्पेयर टू 2016। नेक्स्ट हम इसका अब एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के मुताबिक हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं fig x is equal to plt dot subplots, fig size is equal to 2015 और इंटरेस्ट और टाइम df, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्योंकि हमने मशीन लर्निंग सर्च किया तो यहाँ मशीन लर्निंग डॉट प्लॉट, उसके बाद फिर हम plt डॉट स्टाइल डॉट यूज, total Google searches for machine learning, जो font weight है वो होगा font weight is equal to bold plt dot x label, हमारे पास x label होगा year,
plt.ylabel total count और लास्ट में plt.show। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2016 के बाद हमें एक इंक्रीज दिख रहा है सर्चिंग में। मशीन लर्निंग को जो सर्च किया गया है वो इंक्रीज हो रहा है और ये ट्रेंड जो है ये पीक पे था 2020 में। उसके बाद अगर हमें ये डिक्रीज देख रहा है तो ये शायद इस वजह से हो क्योंकि आजकल हम डीप लर्निंग की तरफ काफी ज्यादा डीप लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, तो शायद 2021 में डीप लर्निंग की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट हो गया हो, तो इस वजह से 2021 में थोड़ा सा डिक्रीज है एज कम्पेयर टू 2020। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट बाय रीजन। तो इंटरेस्ट बाय रीजन df is equal to pytrend dot interest by अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो जो अब मेरे पास डेटा फ्रेम होगी इंटरेस्ट बाय रीजन df डॉट हेड। मैं टॉप 10 चेक करना चाहता हूं, तो मेरे पास जो कंट्रीज हैं उनमें टॉप 10 जो है अफगानिस्तान में 0 है, बाकी सारी वैल्यूज में जो अवेलेबल है। तो अब मैं चेक करता हूं, अब मैं एक और करता हूं कि इंटरेस्ट बाय रीजन df इज इक्वल टू, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूं तो मैं इसको दोबारा डॉट, अब मैं थोड़ी सॉर्टिंग कर लेता हूं, तो सॉर्ट वैल्यूज बाय मशीन लर्निंग ascending is equal to false। अब अगर मैं इसको print dot head, तो सबसे ज्यादा मशीन लर्निंग को सर्च करने वाला जो मुल्क है, जो कंट्री है, वो चाइना है और उसके बाद हमारे पास बाकी कंट्रीज हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूं कि डॉट हेड टॉप 10 जो वैल्यूज हमें अभी हमने चेक किए हैं उसको मैं इंटरेस्ट बाय रीजन df में सेव कर लेता हूं। अब इसकी हम प्लॉटिंग करते हैं, तो प्लॉटिंग के लिए इंटरेस्ट बाय रीजन df डॉट रीसेट इंडेक्स डॉट प्लॉट, और प्लॉट में x इज इक्वल टू जियो नेम, y is equal to machine learning, fig size is equal to kind is equal to, हम बार चेक करेंगे। सो ये हमारे पास एक ग्राफ बनकर आ गया जिसमें हम देख सकते हैं कि चाइना जो है सबसे ज्यादा सर्चिंग चाइना में हुई है, उसके बाद फिर सिंगापुर और देन बाकी कंट्रीज जो है। तो ये हमें टॉप टू बॉटम मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें
दिख रहा है कि सबसे ज्यादा चाइना, उसके बाद सिंगापुर और एंड सो ऑन। तो बाकी वैल्यूज, बाकी जो सर्चिंग रही है कंट्रीज में वो हमें दिख रही है, शो हो गई है। सो अब हम अगला देखते हैं और अब हम चेक करते हैं कि रिलेटेड क्यूरीज क्या रही हैं। तो रिलेटेड क्यूरीज, और ये हमें रिटर्न करेगा, रिटर्न्स अ डिक्शनरी ऑफ डेटा फ्रेम। तो रिलेटेड dict python dot related queries। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूं तो रिलेटेड, मैं कॉपी कर लेता हूं। तो ये हमारे पास रिलेटेड क्यूरीज हैं जो कि सर्च की गई हैं गूगल पर, कि मशीन लर्निंग डाटा, पाइथन मशीन लर्निंग, पाइथन व्हाट इज मशीन लर्निंग, एआई मशीन लर्निंग एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये काफी ज्यादा क्यूरीज सर्च की गई हैं डिफरेंट तरीके से। एआई वर्सेस मशीन लर्निंग सर्टिफिकेशन, मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स, तो काफी ज्यादा। अब हम एक और करते हैं कि गेट गूगल हॉट ट्रेंड्स डेटा, और हम ट्रेंडिंग सर्चेस df is equal to trend dot trending सर्चेस, या आजकल की जो ट्रेंडिंग सर्च रही है या आजकल जो चल रही है वो हमें शो करेगा। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ, प्रिंट ट्रेंडिंग सर्चेस df, क्योंकि ये डाटा फ्रेम होगा, तो डॉट हेड। तो टॉप 5 जो है 0 से 4 तक, तो ओवरऑल अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5, तो टॉप 5 हमें इसने जो ट्रेंडिंग सर्च चल रही है ये हमें शो कर दी। और इसमें अगर आप चेक करना चाहे कर सकते हैं। और ये जो नैन्सी ग्रिफिथ हैं, ये सिंगर थी जो कि 13th of अगस्त को इनकी डेथ हुई है, 13 अगस्त 2021। तो ये हमारे पास टोटल ट्रेंडिंग सर्च आजकल में लेटेस्ट चल रही है। और अगर इसकी मैं तो ये बाकी हमारे पास ट्रेंडिंग सर्चेज हैं। सो नेक्स्ट हम करते हैं कि मैं गेट गूगल हॉट ट्रेंड्स डेटा, और मैं चेक करता हूँ टुडे सर्चेस df is equal to pytrends dot today searches। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूं तो df सो ये हमारे पास आज की लेटेस्ट सर्च है, निकी मिनाज एंड सो ऑन। अब हम लास्ट में चेक करते हैं कि हमारे पास 2020 में टॉप सर्चेस क्या हुई है। तो उसके लिए मैं गेट गूगल टॉप चार्ट्स df is equal to pytrend dot top charts
2020, मैं 2020 का चेक करना चाह रहा हूँ, और HL इज इक्वल टू इंग्लिश जो कि US बेस्ड, TZ is equal to 300, Geo is equal to global. अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, ओके, प्रिंट टॉप चार्ट्स df डॉट हेड, तो जो टॉप 5 सर्चेज हैं वो थी कोरोना वायरस, इलेक्शन जो कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो एक कंपटीशन था इलेक्शन का, कोबी ब्रायंट जिनकी डेथ हुई थी 2020 में, जूम ऑब्वियसली ये एक मीटिंग सॉफ्टवेयर है, और IPL, तो ये टॉप 10 थी। और अगर मैं इसको अगेन हेड को हटा दूं, टॉप 5 थी, तो ये अब मेरे पास टॉप 10 सर्चेज आ चुकी है। गूगल क्लासरूम, जो बाइडेन, कोरोना वायरस सिम्टम्स, कोरोना वायरस अपडेट, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एंड सो ऑन। बाकी और लास्ट में दी एंड। सो ये प्रोजेक्ट था, हमने गूगल की सर्चिंग को एनालाइज किया, हमने लाइब्रेरीज देखी, उसके बाद फिर हमने जो एक कीवर्ड या टॉपिक प्रोवाइड किया उसके मुताबिक सर्चिंग चेक की कि टाइम के साथ साथ सर्चिंग कब इंक्रीज हुई, कब डिक्रीज हुई, चार्ट के साथ भी हमने देखा। उसके बाद फिर हमने कंट्रीज में देखा कि कंट्रीज में सर्चिंग कैसी रही, सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में सर्च किया गया उस कीवर्ड को या टॉपिक को, और उसकी भी फिर हमने एक ग्राफ बनाया, बार ग्राफ, और उसके बाद फिर हमने क्यूरीज देखी कि टॉपिक बेस्ड क्यूरीज क्या सर्च की गई हैं गूगल पर, जैसे मशीन लर्निंग डाटा, पाइथन मशीन लर्निंग, पाइथन व्हाट इज मशीन लर्निंग, AI मशीन लर्निंग एंड सो ऑन। तो ये काफी ज्यादा जो क्यूरीज थी हमारे पास हमें शो हो गई हैं। उसके बाद फिर हमने चेक किया कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आजकल में हमारे पास चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, प्रीमियर लीग, नैन्सी ग्रिफिथ जो कि 13 अगस्त को जिनकी डेथ हुई है, और ये हमारे पास बाकी सर्चेस थी। और उसके बाद फिर हमने जो आज की गई सर्च है उसको देखा कि टुडे सर्चेस, तो वो हमारे पास ये थी। और लास्ट में फिर हमने जो 2020 में टॉप सर्चेस थी फिर हमने उसको देखा कि 2020 में टॉप सर्चेस क्या रही हैं, तो वो हमारे पास ये सब थी। तो ये हमारे पास टॉप 10 सर्चेस थी 2020 की। सो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मजीद जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे उसकी अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में।